हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पिछले लेक्चर्स को लगा लिए हैं और अब आगे बढ़ेंगे साथ में। तो आशा करते हैं आप सभी बढ़िया हैं घर पे। अब अपने आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम देख रहे थे ऑटोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट का ऑटोनॉमिक रेगुलेशन कैसे होता है। ये इसमें हमने क्या देखा था, हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया है, नर्वस सिस्टम क्या होता है ये देख लिया है। अब नर्वस सिस्टम को हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें जानना था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे हार्मोन्स का सिक्रीशन डिक्रीज जब होता है, इंक्रीज होता है बॉडी में, तो हार्ट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम अपनी पुरानी चीजें को रिकॉल करते हुए चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखना था ऑटोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट। उसके लिए हमने क्या देखा था, नॉर्मली अगर हम बनाए तो हमने देखा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें हमने दो चीजें देखी। क्या क्या? पहला तो हमने देखा एक होता है हमारा सीएनएस, जिसे बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस या पीएनएस लिख देते हैं ऐसे, क्या पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म आपको याद है, सबको पता है, पिछले लेक्चर में ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब बात करें सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या आता है, अगर हम किसी की डमी बना लें यहाँ पर, तो हमने क्या देखा था, सीएनएस के अंदर आता है हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन दिख रहा है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ये दोनों ही हमारे सीएनएस इट मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमने क्या देखा, पहला तो है ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहेगा जितना भी नर्व सेल्स, इन सबको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंटर को छोड़ के जो भी साइड की नर्व सेल्स होंगी उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, इससे क्या पता चला, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्लियर हो गया, तो सेंटर में प्रेजेंट है और सेंटर में हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, तो ब्रेन आता है, दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो स्पाइनल कॉर्ड आती है। अब साइड में पेरिफेरल मींस होता है साइड, तो साइड में क्या प्रेजेंट होगा, ये सेल्स दिख रही है नर्व सेल्स, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी हमारी सारी नर्व सेल्स। अब वो नर्व सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती है, तो ये हम देखेंगे। नर्व सेल्स आएंगी, क्या आएंगी इसमें, नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स की बात करें तो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके भी दो नाम होते हैं, है तो दोनों ही नर्व सेल्स, लेकिन क्या दो नाम होते हैं, कुछ नर्व सेल्स जो डायरेक्टली हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है, मतलब उसे सिग्नल डायरेक्ट ब्रेन को ही देना पड़ता है, वो किसी के थ्रू नहीं जाएगा कि एक नर्व सेल्स के थ्रू फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर ब्रेन में, मेडुला से होते हुए मेरी ये सब नहीं होगा इसमें ब्रेन में ही डायरेक्ट सिग्नल्स जाएंगे। तो जो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट है नर्व सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्लियर, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं उन्हें। अब दूसरा जो हमारी स्पाइनल से कनेक्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ये देखिए जो स्पाइनल से कनेक्ट रहेंगी हमारी नर्व्स, इसे हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो देखिए है तो ये दोनों ही नर्व सेल्स, बस इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके नाम चेंज हो गए हैं। तो हमारे नर्व सेल्स एक होता है क्रेनियल और दूसरी होती है हमारी स्पाइनल। क्लियर है, तो ये तो हमारे नर्व सेल्स हो गए, लेकिन ये है दोनों ही नर्व सेल्स, बस इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका नाम हो गया क्रेनियल एंड स्पाइनल। जो क्रेनियल ब्रेन मतलब ब्रेन से कनेक्ट है, क्रेनियल क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, ब्रेन के चारों तरफ एक हड्डी होती है उसको कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, क्रेनियल बोलते हैं हम, क्रेनियल। फिर क्रेनियम से कनेक्ट है नर्व सेल्स, इसे क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। दूसरा स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं स्पाइनल नर्व सेल्स। ठीक है, जो पोजीशन की बात हुई। अगर अब बात करें हम किसकी, नर्व सेल्स के डिवीजन की, तो नर्व सेल्स हमारे टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखिए
नर्व सेल्स का क्या काम होता है, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं, सेंस करना चीजों को, सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म करना, एक जगह से दूसरी जगह में सिग्नल्स को लेके जाना, ब्रेन तक पहुंचाना और एक्शन लेना, ये सारी चीजें पॉसिबल हमारी नर्व सेल्स के कारण ही हो पाती है। तो सेल्स जो हमारी, कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो सिग्नल्स को लेके जा रही हैं, कुछ सेल्स से वापस लेके आ रही हैं ब्रेन से, मतलब कुछ सेल्स ऐसे जो ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाएंगी, और कुछ सेल्स जो ब्रेन से सिग्नल लेके आएंगी, और कुछ ऐसी जो कमांड देंगी मारने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं के टाइप्स है। अब टाइप्स की बात करें नर्व सेल्स के, तो दो टाइप होते हैं, ये क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो इसकी पोजीशन है, ये है नर्व सेल्स दोनों ही, बस इसकी पोजीशन है क्या, क्रेनियल एंड स्पाइनल। लेकिन अब रियल में अगर डिवीजन की बात करें तो एक होता है हमारी सेंसरी नर्व सेल, जो चीजों को सेंस करती हैं। ये पिछले लेक्चर में हम चीजें देख चुके हैं, सेंसरी, और दूसरी हमारी होती है मोटर। सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या होती है, जो चीजों को सेंस करेगी। अगर मुझे चोट लगी है, मुझे कांटा चुभ गया है, मेरा हाथ जल रहा है, या कुछ भी इस टाइप की चीज जो मुझे दर्द दे रही है, तो वो चीज मुझे कैसे फील हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हाथ को पीछे करना है, तो वो कहीं ना कहीं मैं उसको सेंस कर पा रही हूँ। अब वो सेंस कर किसके हेल्प से हो रहा है, तो सेंसरी नर्व की तरफ से। देखिए जो नर्व सेल्स होती है उनमें सेंसरी नर्व सेल्स क्या होती है, जो सेंस करें चीजों को, हम किसी भी चीज को पहचान पाए वो सेंस के थ्रू, सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू। तो सेंसरी नर्व सेल्स क्या करेंगी, चीजों को सेंस करेंगी। ओके, मतलब इनका काम है बॉडी पर किसी भी प्रकार का ऐसी चीज होती है, पोजीशन होती है, कुछ भी ऐसी कोई चीज लगती है कुछ भी, तो उसमें फील करना, उसको सेंस करना, उसका काम है सेंसरी नर्व का। तो अब मोटर नर्व का क्या काम है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज मुझे कांटा चुभ गया, तो वो कांटा चुभ रहा है जो मुझे, उसको मुझे निकालना है, दर्द हो रहा है वो मैंने सेंस किया, लेकिन उसको निकालने के लिए ये हाथ उठ के उधर तक गया, तो वो है कमांड दे रहा है उस चीज को। तो कमांड देने का काम करेंगे हमारे मोटर नर्व सेल्स। तो क्लियर आपको समझ में आया कि जो सेंसरी नर्व सेल्स है वो सेंस करती हैं चीजों को, एंड मोटर नर्व सेल्स कमांड देती हैं, मारना, देखना, एक्शन लेना, हाथ को पीछे करना, जल रहा है तो लग रही है हाथ में तो उसको हटाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी से हाथ मिलाना, ये क्या है, ये हम एक्शन ले रहे हैं ना, तो वो जो कमांड दे रहा है ना उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व सेल्स। तो कमांड भी दो प्रकार से देगा, कुछ चीजों में हम चाह कर कमांड दे पाते हैं और कुछ में हम ना चाहते हुए वो कमांड दिलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे मारा, तो मैं उसको डबल से मारने के लिए मैं खुद से ही मैं अपनी मर्जी से मार सकती हूँ ना उसे, या उसको अपनी मर्जी से धक्का दे सकती हूँ, या फिर मैं उससे बचने के लिए उसको पीछे कर सकती हूँ। तो ये मैं अपनी मर्जी से कर पा रही हूँ, अपने हाथों को पीछे कर पा रही हूँ, उसे धक्का मार पा रही हूँ, मतलब खुद की मर्जी से ये चीज मैं कर पा रही हूँ। तो कुछ मोटर नर्व सेल्स में दो प्रकार के होंगे, एक तो वो जो हम अपनी मर्जी से कर पाए, कमांड दे पाए मर्जी से, कुछ वो जिन्हें मर्जी से कमांड नहीं दे पाए। जैसे डाइजेशन में हमारा स्टमक, वो भी कमांड, उसको भी कमांड की जरूरत है ना वर्क करने के लिए। हमारे इंटरनल सभी ऑर्गन्स को, हार्ट को, सारी चीजों को, ब्रेन तो नहीं, हाँ पर हाँ, तो सारे ऑर्गन्स जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें भी कमांड की जरूरत है वर्क करने के लिए, क्योंकि वो भी वर्क कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी लग रही है, तो कहीं ना कहीं सबको कमांड की जरूरत है। पर इंटरनल ऑर्गन को हम अपनी मर्जी से कमांड नहीं दे सकते कि चलो आज मैं डाइजेशन नहीं कराने वाली हूँ, या फिर मुझे अपनी हार्ट बीट को रोकना है तो मैं रोक लूंगी, मैं अपनी मर्जी से उसे कमांड नहीं दे सकती। तो कुछ ऐसी चीज जिसे हम मर्जी से कर सकें, और कुछ ऐसी चीज जो हम मर्जी से नहीं, नेचुरली हो रही है, पर उन्हें कमांड मिल रहा है। तो ऐसे कौन से सेल है जो उन्हें कमांड दे पा रहे हैं? तो देखिए जो मोटर नर्व सेल्स होती है उसका काम तो कमांड देना ही होता है, कमांड तो वो देगी, लेकिन ये दो प्रकार की होगी। एक होगी हमारी सोमैटिक, और दूसरी हमारी होगी ऑटोनॉमिक। क्लियर है? सोमैटिक के अंदर कौन से ऑर्गन आएंगे? वॉलंटियर्स, मतलब जिन्हें हम अपनी मर्जी की हेल्प से उसे हम मूव कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, किसी को धक्का मारना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को उठा के फेंक देना, ये सारी चीज हमारी कौन सी सेल करेंगी? सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक नर्व्स। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे वॉलंटियर, ठीक है, मतलब वांटेड, ऐसा एक्शन जिसे हम अपनी मर्जी से कर सके, वो किसकी हेल्प से? सोमैटिक नर्व से। ठीक है, ऑटोनॉमिक जो इंटरनल सारे ऑर्गन है वो ऑटोनॉमिक नर्व्स की हेल्प से कमांड लेंगे, तो इसमें होगा इंटरनल ऑर्गन। क्लियर? समझ में आया आपको क्या बात हुई? नर्वस सिस्टम में हमने देखा, तो नर्वस सिस्टम में हमने डिटेल में चीजें देख ली, एक होता है CNS, एक होता है PNS।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा और कुछ दुनियादारी है नहीं है। लेकिन जो पेरिफेरल है, नाम तो साइड साइड का है लेकिन साइड में ही सब कुछ भरा पड़ा है। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा लार्ज करके देखा हमने देखा एक तो होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरी होती है मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो चीजों को सेंस करे, मोटर नर्व्स जो कमांड दे सेंस करने के बाद। अब मोटर नर्व्स का भी कई प्रकार से कमांड देती है, कुछ जो हम चाहते हैं, कुछ जो हम नहीं चाह पाते हैं, लेकिन कमांड तो देना है। तो मोटर नर्व सेल्स में एक होती है सोमैटिक, एक होती है ऑटोनोमिक। सोमैटिक में क्या होगा, जिसमें हम चाहते हैं ऐसे कमांड दे पाए, और जो हम ना चाह पाए, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कमांड देना हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, तो उसे देंगे हमारे ऑटोनोमिक। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो इंटरनल ऑर्गन को कमांड दे रहे हैं उस पूरे सिस्टम को ही हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से समझेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखेंगे जो हमारा हार्ट है उसमें ब्रेन कैसे रोल करता है। ये वैसे हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, हमारा रिवीजन था। जिसने क्लासेस नहीं लिया है उसे समझ में आ गया होगा, और जिसने लिया है उसका रिवीजन हो गया होगा। क्लियर? ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या बात की थी, जो हमारा हार्ट है उसको खुद की मसल्स, अब हम इस टॉपिक को 10 बार नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कई बार रिपीट हो चुका है। तो हमारी खुद की मसल्स है जो इसको क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी, जैसे हम SA नोड बोलते हैं। और जब ये SA नोड से कंट्रोल हो रहा है, पंप हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है हार्ट, तो ये हार्ट कैसा है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, मायोजेनिक। क्लियर है? अब क्योंकि नॉर्मली तो हमारे अंदर मायोजेनिक हार्ट है ही, मतलब हमारी खुद की मसल्स कुछ स्पेशल टाइप्स की हार्ट में जो प्रेजेंट है SA नोड्स, वो खुद उसे कंट्रोल करती हैं। लेकिन सर्टन कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब हम डर जा रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम जा रहे हैं, हम एकदम से कुछ देख लिया तो हमारा दिल जोरों से धड़कने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई हमारी, तो इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, क्योंकि हमने देखा तो उस चीज से हम डरे मतलब क्या है, आंखों से डायरेक्ट सिग्नल ब्रेन तक गए, मतलब जो हमारी क्रेनियल नर्व्स थी उसकी हेल्प से डायरेक्ट ब्रेन तक सिग्नल गया, ब्रेन से वो सिग्नल हमारे हार्ट तक आए कि चलो उसको हार्ट बीट बढ़ाना है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि हम घबरा चुके हैं, हमारे बॉडी में वैसा पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो ये हमारे हार्ट का सिस्टम है कि नॉर्मली हमारा हार्ट मायोजेनिक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जब हमारा हार्ट मतलब नॉर्मली उसकी मसल्स इतनी स्पीडली वर्क नहीं कर पाती हैं, जब उसको इंक्रीज करना है हार्ट बीट, तो हमारा ब्रेन हेल्प करेगा। कौन करेगा? ब्रेन हमारा हेल्प करेगा। कैसे? ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है उसमें यहाँ पर कुछ सेंटर्स पड़े हुए होते हैं। आपने अगर पिछले लेक्चर स्टार्टिंग से लगा रहे हैं, इस सेंटर का नाम आपको याद होगा, इसका है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यही वो सेंटर है जो कंट्रोल करके रखेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स, इस सेंटर से कुछ न्यूरॉन्स निकलेंगे और डायरेक्ट हार्ट को कमांड देंगे कि उसको अपना ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना है, मतलब रेट ऑफ हार्ट बीट चेंज करना है, रेट जो है ना हार्ट बीट की वो इंक्रीज करना है। तो इसको यहाँ से सिग्नल मिलेगा। अब इंक्रीज में क्या होगा, जब जलेंगे तो रेट बढ़ेगी, जब नॉर्मल होगी तो डिक्रीज होगी। तो यहाँ से दो प्रकार के सिग्नल निकलेंगे। एक तो जो इसको इंक्रीज करेगा, किसको इंक्रीज करेगा, ब्रीथ को, मतलब पंपिंग को हार्ट की बढ़ाएगा, मतलब इसको SA नोड को कमांड देगा कि जल्दी जल्दी हार्ट को पंप करे। तो जो हमारी इंक्रीज करेगा हार्ट की बीट को, उसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक। और जो इंक्रीज होने के बाद नॉर्मल में उसको हेल्प करेगा उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो
ये जो हमारा सिंपैथेटिक है, ये यहाँ से नर्व सेल्स निकलती है और यहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल डालती है जिससे हमारी जो हमारी एसए नोडू ने पता चलता है कि हार्ट की बीट बढ़ाना है, हमें जल्दी जल्दी वर्क करना है। तो जिस केमिकल का ये सिक्रीशन करती है उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नोरएड्रेनालिन। क्या बोलते हैं इसे, नोरएड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन और नोरएड्रेनालिन कहीं ना कहीं एक ही फंक्शन करते हैं, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन इसका काम क्या है, ये रेटिंग ऑफ ब्रीथ को बढ़ाएगा। क्या, रेट ऑफ ब्रीथ या फिर बीट इज इंक्रीज। क्लियर, मतलब हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा कौन सा, नोरएड्रेनालिन। ठीक है, अब ये जो हार्ट बीट बढ़ी है उसको नॉर्मल होना है, तो नॉर्मल होने के लिए जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ये भी एक केमिकल का सिक्रीशन करेगा। ओके, जिसे हम बोलते हैं, ये जो केमिकल का सिक्रीशन करेगा इसे हम बोलते हैं एसिटिकोलाइन। ये करेगा हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। ये तो हमारे पिछले लेक्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन अगर हम हार्मोन्स रेगुलेशन देखें, हार्मोन रेगुलेशन की बात करें, किसकी, हार्मोन रेगुलेशन, की अगर बात करें तो देखिए नॉर्मली जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इससे दो प्रकार की नर्व सेल्स निकली हुई है, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का फंक्शन क्या है, जब भी हम डर जाएं, घबरा जाएं, तो इस सिचुएशन में हमारी हार्ट बीट को, हार्ट की जो हार्ट बीट है, रेटिंग ऑफ बीट है, ब्रीथ है, उसको इंक्रीज करना, उसका वर्क बढ़ाना। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है, ये नॉर्मली इसको नॉर्मल करके रखता है, हार्ट बीट को नॉर्मल करके रखेगा। क्लियर, अब ये तो हो गई बात हमारी नर्वस सिस्टम की, लेकिन हार्मोनल चेंज की बात करें तो कभी अनवांटेड चीज ऐसी हो जाए तो इस सिचुएशन ब्रेन तो कंट्रोल करेगा, लेकिन ब्रेन के साथ साथ हमारी कुछ बॉडी में से हार्मोन्स क्रिएट होंगे। तो वो हार्मोन्स कैसे क्रिएट होंगे, यहाँ से एक और क्या नर्व सेल्स निकली होगी और ये नर्व सेल्स कनेक्ट होगी हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा और जैसे ही एक्ट करेगा तो यहाँ से फिर एक केमिकल सिक्रीट होगा, हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसे क्या बोलेंगे, एड्रिनलिन सिक्रीट होगा और ये एक्ट करेगा हमारे हार्ट पे। बेसिकली इसका फंक्शन भी क्या है, इंक्रीज करना, किसको, हार्ट बीट को इंक्रीज करना। तो दोनों का फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं, तो एड्रिनलिन है और नोरएड्रेनालिन है, दोनों का फंक्शन सेम है, बस अंतर इतना है कि ये इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होगा और ये सडनली एक्शन लेगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ब्रेन से डायरेक्ट हमारे हार्ट तक सिग्नल्स जाएंगे, मतलब सिंपैथेटिक का काम भी क्या है, इंक्रीज करना, और एड्रिनल ग्लैंड का वर्क भी क्या है, इंक्रीज करना हार्ट बीट को। लेकिन अंतर क्या है, ये हार्मोन रेगुलेशन को शो करेगा और ये नॉर्मल सिचुएशन को, जब हम डर जाएं, हार्ट बीट सडनली हमें इंक्रीज करना है। तो ओके, आई होप आपको समझ में आया ये लेक्चर। और अब हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स जो हमारे लास्ट टॉपिक रहेंगे इस पूरे चैप्टर के। तो डिसऑर्डर्स में हमने ज्यादा वैसा कुछ नहीं पढ़ना है डिटेल में एकदम, बस ऊपर ऊपर हमें डिसऑर्डर्स देखने की क्या क्या कौन कौन से हैं। डिसऑर्डर में हमें देखना है, एक तो देखना है हमें हार्ट अटैक, दूसरा हमें देखना है हार्ट फेलियर, और तीसरा हमें देखना है कार्डियक अरेस्ट।
की बात करेंगे हम। ओके, तो अगर हार्ट अटैक की बात करें तो क्या होता है हार्ट अटैक का मतलब, सुना होगा आपने। तो देखिए, जब भी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ना मिल पाए, हमने क्या बात करी थी, हार्ट जिसका मेन वर्क होता है पूरी बॉडी में और ऑक्सीजन को सप्लाई करना, लेकिन वर्क ये भी कर रहा है, एनर्जी इसको भी लग रही है, तो इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। जहाँ से एक ब्रांच निकली होती है जो इसको ऑक्सीजन पहुंचाती है, किसी कारणवश या ये ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। इस सिचुएशन में जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसकी जो कुछ मसल्स हैं वो डेड होती जा रही हैं। समझ रहे हैं आप, ये जो मसल्स हैं कुछ कुछ वो डेड होती जा रही हैं। तो जो मसल्स हैं उनकी काउंटिंग कम होना, मतलब उनकी नंबर्स कम होना, डेड ऑफ हार्ट मसल, कार्डियक मसल, मतलब जब हमारी हार्ट की कार्डियक जो मसल्स हैं वो डेथ हो जाएगी उनकी, मतलब जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाएगा तो मरते जाएंगे। तो जैसे जैसे कार्डियक मसल मरेंगे तो हमारा हार्ट कहीं ना कहीं नॉर्मल से अलग हो जाएगा, तो इसी सिचुएशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो अगर बात करें हम हार्ट अटैक की तो क्या है, हार्ट अटैक इज अ डेथ ऑफ कार्डियक मसल। क्लियर है, डेथ ऑफ कार्डियक मसल या फिर डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू। क्लियर, अब समझ में आया आपको। मतलब हार्ट अटैक की क्या बात है, जब भी हमारे हार्ट को वर्क करने के लिए प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमारी जो हार्ट की टिश्यू है वो मरती जाएंगी। तो इस सिचुएशन में जो हमारे अंदर डिसऑर्डर क्रिएट होगा उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। क्लियर है, मतलब डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स या फिर डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड हार्ट अटैक। समझ में आया आपको हार्ट अटैक क्या कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अब है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की अगर बात करें तो क्या होगा, नॉर्मली फेलियर मतलब वो अपने काम को करने में फेल हो गया, मतलब जब भी उसका जो काम है वो नहीं कर पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे वो फेल हो गया, इसलिए हार्ट फेलियर से जोड़ो उसे उस चीज से। मतलब किसी भी कारण से हमारा जो हार्ट का काम है, क्या काम है, हार्ट का काम है पूरी बॉडी में टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स तक क्या देना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लेकिन वो अपना काम प्रॉपर ना कर पाए तो इस सिचुएशन में हमारा हार्ट फेलियर क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक ऐसा कि एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तुम्हारी जो मसल्स है एक बार दूसरी बार तीसरी ऐसे डेड होती जाएंगी। इस सिचुएशन में हमें हार्ट फेलियर आ जाएगा, मतलब हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तभी पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि अगर इससे ज़्यादा अब एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार अगर आपके अंदर हार्ट अटैक आया, आपको हार्ट अटैक आया तो आपको बचना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितनी बार हार्ट अटैक आएगा हमारी हार्ट जो टिश्यू है वो डेथ होती जाएगी उनकी, इसके कारण हमारा हार्ट वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस पर क्या होगा, हार्ट फेलियर मतलब कारण कुछ भी हो सकता है। क्या है इसका मतलब, जो हार्ट अच्छे से वर्क ना कर पाए। कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो हमारा हार्ट एकदम ही बंद हो जाए, उसका काम करना ही बंद हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया है। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।